कई अहम नज़रियात के हवाले से कलाम किया गया है। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, मलाइका, इसी तरह कुरान पाक, इसी तरह दीगर जो दीन के अहम रुकन हैं उनके हवाले से नज़रियात क्या होने चाहिए और किन किन बातों के ऊपर कुफ़र लाजिम आता है वो बातें पेश की गई हैं। अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की शान के अंदर अदना सी भी गुस्ताखी जो होती है ये तौहीन है। कादियानियों ने ख़तब नबूवत के ऊपर डाका नहीं डाला बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में बड़े सरी गुस्ताखी वाले कलिमात कहे, बल्कि अम्मा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इसी तरह इमाम हसन हुसैन, इसी तरह और भी हस्तियों के बारे में इन्होंने गुस्ताखियाँ की हैं। इसी तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम की शान तो और ज़्यादा जो है वो बुलंद व बाला है कि इनकी ज़ात में ज़रा सी भी गुस्ताखी जो होती है वो कुफर में ले जाती है। आपके बाल मुबारक या आपके जिस्म के हवाले से, आपके लिबास के हवाले से, आपकी सुन्नत के हवाले से, आपकी किसी भी चीज़ के बारे में तहकीर करना ये जो बंदे को काफिर बना देता है। इसके हवाले से मशहूर एक वाक़या भी है कि जब एक बंदे ने कहा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को कद्दू पसंद थे, यानी कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सब्ज़ी ये पसंदीदा थी, तो दूसरे ने कहा कि मुझे पसंद नहीं। तो वहाँ फिर इमाम ने इस हवाले से फ़तवा दिया था कि ये जो है ना वो इसने कुफ़र का इर्तिकाब किया कि इसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की पसंदीदा बात के अगेंस्ट जो है वो ये कहा है कि मुझे पसंद नहीं। हालांकि बज़ाहिर हमें इसके अंदर कोई बात नहीं कि एक इंसानी फितरत है कि कोई सब्ज़ी पसंद है कि कोई नहीं, लेकिन जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र हो रहा था उसके जवाब में जब उसने कहा तो उसको कुफ़र करार दिया कि ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी है। इसी तरह हुज़ूर की किसी सुन्नत का मजाक उड़ाना, इमामे का, दारी का, इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की किसी भी निस्बत वाली शय का मजाक उड़ाना जो होता है ये कुफ़र हो जाता है। इसी तरह आगे मलाइका की बात है कि किसी भी फ़रिश्ते की शान में गुस्ताखी करना या उसका मजाक उड़ाना ये स्टेज ड्रामों के अंदर बहुत ज़्यादा ये राइज होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम की या इसी तरह हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम की शान में बहुत ज़्यादा गुस्ताखियाँ की जाती हैं और उनका मजाक उड़ाया जाता है कि ये फ़रिश्ता जो था मलकुल मौत, और मैंने उस किसी बंदे को देकर कहते हैं कि ये मौत का फ़रिश्ता आ गया, ये मेरी जान ही नहीं छोड़ रहा, या किसी खौफ जो नाक बंदे को देकर कहा जाता है कि ये मौत का फ़रिश्ता आ गया। हालांकि ये रसूल मलाइका हैं, मलाइका के रसूल हैं, ये हस्तियाँ कोई मामूली नहीं है। तो इन हज़रत जिब्राईल, हज़रत मलकुल मौत, हज़रत इसराफील, इन हस्तियों की शान के अंदर जो है वो अल्फाज बड़े सोच समझ कर इस्तेमाल करने चाहिए। इसी तरह कुरान पाक है कि कुरान पाक की आयात का मजाक उड़ाना ये बहुत चलता है। बाज़ दफ़ा कुरान पाक की आयात को गलत माना में पेश किया जाता है, जैसा कि पीछे ये रमज़ान के महीने में ये या बिजली की लोड शेडिंग के महीने में कुरान पाक की आयतों को गलत माना में इस्तेमाल किया जाता था कि तुम्हारे ऊपर जैसे कुरान में फरमाया कि रोज़े फ़र्ज़ हो गए, इसी तरह उसकी बात को माज़अल्लाह अगेंस्ट कर कहा जाता है कि तुम्हारे ऊपर साइकिल फ़र्ज़ कर दी गई है, यानी पेट्रोल महंगा हो गया तो तुम्हारे लिए साइकिल फ़र्ज़ कर दी गई। इसी तरह और भी जो हाफिज़ लोग होते हैं बाज़ दफ़ा मजाक में किसी का मजाक उड़ाते हुए कुरान पाक की आयत के वो कलिमात उसके ऊपर फिट करते हैं, यानी गलत महल के अंदर जो है वो कुरान पाक जो है वो पेश किया जाता है। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये बड़ी नाजुक होती हैं और कई मामलात में कुफ़र का भी हो जाता है। इसी तरह नमाज के वाले से भी है कि कुरान पाक की नमाज को जैसे इन्न सलात तन्हा, अब तन्हा उर्दू का लफ्ज़ है आम तौर पर, लेकिन ये कुरान पाक में जो तन्हा आया ये तन्हाई के माने में नहीं है। तो अब अगर कोई बंदा इसको तन्हाई के अंदर नमाज़ पढ़ने को बारे में कहे कि जमात से नमाज़ पढ़ना कोई नहीं, लेकिन अल्लाह ने तो कुरान में तन्हा कहा है, तो ये पर्दे वाले जो रहते हैं मुनकिर, ये भी इसी तरह जो पर्दे के बारे में आयात होती हैं उसको नेगेटिव माना में लेकर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह निकाह के वाले से भी कई लोग जो होते हैं वो निकाह वाली आयात को गलत माना में पेश कर तो घर से भाग कर निकाह करने की तरगीब देते हुए दीगर मामलात में कुरान और हदीस के अगेंस्ट जो है वो नज़रियात पेश किए जाते हैं। तो जो बाज़ दफ़ा जो है वो मुनकरीन जो है वो दीन भी बन जाते हैं और किसी अहम मसले का इनकार कर वो कुफर में मुब्तला हो जाते हैं। इसी तरह नमाज का और इसी तरह किसी रोज़े का इनकार कर देना या उनका मजाक उड़ाना कि मुझसे नहीं नमाज़ पढ़ी जाती है, इस तरह की कि जिसके अंदर जो है वो अपनी पीठ उठानी पड़े, या रोज़ा जो है वो मैं क्यों रखूँ, मुझे जब रब ने रिज़्क दिया तो मैं क्यों भूखा प्यासा रहूँ। तो इस चीज़ का इनकार करना जो होता है ये बेसिकली नमाज रोज़े का इनकार होता है। कई लोग मजाक में कह देते हैं मेरी छुट्टी चल रही है रमज़ान में, या मेरे रोज़ नमाज़ों की छुट्टी है, या कई इस तरह भी कह देते हैं कि मैं वहाँ हज पे गया था, वहाँ मैंने एक नमाज 1 लाख का सवाब मिलता है तो मैंने 1 लाख नमाज़ें पढ़ ली हैं, अब बकिया नमाज़ें मेरे से मुआफ़ हो गई हैं। तो ये सारा
वाला जो है वो कुफर है। कोई भी शख्स जो है वो नमाज, रोज़े, दीगर फ़राइज़ से कभी बरी नहीं हो सकता।